मेरा नाम सरोज यादव है। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से आता हूँ। मेरा रोज़ का 10 से 15 मिनट का लाइव आप लोगों को दिखलाता हूँ। हमारी लाइव को आप लोगों से आग्रह और निवेदन होगा कि हमारी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का जो घंटी है उसको दबा दें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके थोड़ा सा सहयोग से, आपकी थोड़ी सी कोशिश से हमारी जो सोच है, हमने जो पार्टी का निर्माण किया है, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी, नेशनल जन कल्याण पार्टी, ये दल व्यक्तिगत सरोज का नहीं है, ये दल पूरे भारत की आवाम का है। ये दल युवाओं का है, उन युवाओं का है जो युवा हमारे बेरोजगार हैं, उन युवाओं का है जो युवा पढ़ने में तो तेज है लेकिन उंगली पकड़ के उसको ले जाने वाला कोई शख्स नहीं है। अभी का जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, कहीं से भी नाच कर आ पाओ तो सबसे ज़्यादा शोषण, मैं रोज़ यही बात बोलता हूँ, एक ही चीज़ को दोहराता हूँ कि सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है इंडिया के अंदर तो छात्र युवाओं का, किसान मजदूरों का, और साथ ही शोषण हो रहा है हमारे भारत माँ की जो विधि व्यवस्था थी, वित्तीय व्यवस्था हमारे भारत का इतना चरमरा गया है जो इस भारत को उठने में लगता है कि 21वीं सदी तो समाप्त हो ही जाएगा, 20 वर्ष लगेगा उठने में। ये सारे मुद्दों के लड़ाई लड़ने के लिए एक पार्टी की ज़रूरत होती है। तो मैं बैठा था तो मैं सोचा कि एक पार्टी का गठन करूं, तो मैं एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा नेशनल जन कल्याण पार्टी। हमारे लाइव को जितने भी हमारे भाई देखते होंगे, सबको सरोज यादव तहे दिल से सादर प्रणाम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का मेनली फोकस है मेरा बेरोजगारी और मजदूर। बिहार हो या यूपी या बंगाल हो या तमिलनाडु चेन्नई हो या विशाखापट्टनम या इम्फाल मणिपुर हो या कोहिमा हो या असम जोरहट या नागालैंड दीमापुर, न्यू जलपाईगुड़ी या दिल्ली हो या यूपी, बहुत सारे ऐसे जगह हैं या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। उस राज्य के मजदूर अगर बाहर जाते हैं तो धिक्कार है वहाँ के मुख्यमंत्री का, धिक्कार है वहाँ की शासन सत्ता पे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस लॉकडाउन में जो मैंने देखा है मजदूर के साथ जो समस्या हुई है, और उधर बिहार में चुनाव की रणनीति में लगे हुए हैं ऐसे भ्रष्ट और गलत लोगों को सत्ता पर से पूरे भारत आवाम मिलकर हटा देना चाहिए और भगा देना चाहिए। सरोज यादव की बात को अगर आपको जचे और लगे तो सरोज यादव को साथ दो, क्योंकि सरोज यादव पूछता है भारत से, पूछता है भारत की आवाम से। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो भगत सिंह के रूप में और चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में अवतरित हो सके। मुझे तलाश है ऐसे लोगों। आखिर क्यों सही बात किसी के मुंह पे बोल नहीं सकते? आखिर क्यों हम अपने आत्मिक जो शक्ति है उसको कमज़ोर करके ही ख़त्म कर लेते हैं और घर में ही सिमट जाते हैं? जो मैं मजदूर को देखा हूँ पलायन होते हुए, मेरे आंख से आंसू आ गए। 2000 किलोमीटर बिहार से आते हैं लोग महाराष्ट्र के लिए। लॉकडाउन में लोग घर में ही सिमट के रह जाते हैं और उसके लिए कोई रोजगार नहीं होता, और उसके ऊपर बेटी का शादी करने की जिम्मेदारी होती है, तो बेटा को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, तो परिवार को भोजन खिलाने की जिम्मेदारी होती है, और वो मज़दूर को कोई रोज़गार नहीं मिलता। लॉकडाउन में 3 महीना 4 महीना बैठ जाता है, और बैठने के बाद
वित्तीय व्यवस्था इतनी कमज़ोर उसकी हो जाती है, अंत में घर में ही उसको फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर देना पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय जी, आप कितने को फांसी आप लगवाओगे? कितने गरीब आवाम के मारोगे? डरो, भगवान से डरो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, सत्ता और शासन पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, छोड़ दो ये गलत, अपना लो सारे लोगों को और ये सोचो कि हमारे ही परिवार का ये भारत का एक एक बच्चा है। तभी जाके, लेकिन इससे निजात होने का सहज उपाय है कि जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को एक सूत्र में आना होगा और हमें तो लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके हमें बेरोजगारी सही मायने में जो है से हम बेरोजगार हैं तो हमें रोजगार मिलेगा। इतना सारा समस्या कहाँ सोई है सब।